नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आपकी इच्छा थी कि मैडम हमें तो ऑनलाइन ही पढ़ा दो, पर हमारा अध्ययन जारी रहना चाहिए, तो हम आपकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए आज से हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम ईपीसी फर्स्ट के पठन कौशल आज हमारा इसमें टॉपिक रहेगा। और इससे पहले कि हमने ऑफलाइन क्लासेस में पठन के प्रकारों के वाचन के प्रकारों के बारे में पढ़ा था कि वाचन कितने प्रकार का होता है। आज का हमारा टॉपिक है पठन कौशल। जैसे दो अलग अलग चीज़ें हैं इसमें, वाचन कौशल और पठन कौशल। तो वाचन के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था और अब हम पठन कौशल के बारे में जानेंगे। रीडिंग स्किल्स। देखिए, पाठ्य पुस्तक की प्रथम इकाई में विभिन्न प्रकार के ग्रंथों को सम्मिलित किया गया है। इन ग्रंथों से जानकारी प्राप्त करने के लिए इनका प्रभावी अध्ययन अति आवश्यक है। अतः एक व्यावसायिक शिक्षक या छात्र अध्यापिका को पठन की बारीकियों से परिचित होना चाहिए। अब सबसे पहले हम जानेंगे पठन का अर्थ। अधिगम प्रक्रिया में पढ़ना एक महत्वपूर्ण कौशल है। क्या है? यह एक साधन है जिसके द्वारा ज्ञान क्षेत्र को खोला जाता है। पढ़ने से ही लिखित ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। देखिए, पढ़ने से किस ज्ञान की प्राप्ति करते हैं हम? वैसे तो हम कई माध्यम हैं ऐसे पढ़ने के, रेडियो, टीवी, मोबाइल्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन पढ़ने से ही लिखित ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। और जब तक हम प्रॉपर किसी चीज़ को पढ़ेंगे नहीं तो लिखने का अभ्यास भी हमें नहीं होता है। और उस विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु का विश्लेषण किया जा सकता है किसके माध्यम से? पढ़ने के माध्यम से हम लिखना सीखेंगे और लिखने के माध्यम से हम उस विषय वस्तु के बारे में क्या करेंगे? विश्लेषण कर सकते हैं। फिर है पाठक लेखक के इरादे या भावों को जान सकता है। पाठक यानी पढ़ने वाला लेखक के इरादों या भावों को जान सकता है किसके माध्यम से? पठन के माध्यम से। वास्तव में अच्छी पठन आदतें स्व शिक्षा में वृद्धि करती है, जो कि व्यक्तित्व के सुधार में महत्वपूर्ण है। पठन का अर्थ है मुद्रित शब्दों और लिखित प्रतीकों या चिन्हों के अर्थ को जानना। अब जैसे कि हम जो ये चीज़ पढ़ रहे हैं, जो भी लिखा हुआ, आज जैसे लिखा हुआ है पठन का अर्थ, तो ये क्या है? एक लिखित रूप में है हमारे सामने। तो जब तक हमारे सामने कोई चीज़ लिखित रूप में नहीं होती है, हम उस चीज़ को प्रॉपर नहीं सीख पाते हैं। तो हर चीज़ हमारे सामने लिखित रूप में होती है, मुद्रित रूप में होती है, तो हम प्रॉपर उसका अध्ययन कर पाते हैं। अब देखिए, पठन की उपयोगिताएं। इसकी क्या उपयोग है हमारे जीवन में, किस प्रकार से हमारे लिए यह उपयोगी है, जानिए। फर्स्ट, पठन एक अधिगम उपकरण है। पठन के माध्यम से हम क्या करते हैं? अधिगम। अधिगम यानी सीखना, यानी अधिगम हमारा कैसा, कोई सा भी हो सकता है। सकारात्मक अधिगम भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। किसके माध्यम से? पठन के माध्यम से। सेकंड है, पठन भाषा अधिगम में उपयोगी है। पठन क्या है? भाषा अधिगम में। भाई, कोई सी भी भाषा हम सीख रहे हैं तो हम किसके माध्यम से सीख पाते हैं? पठन के माध्यम से। हो सकता है यहाँ पे हिंदी की जगह दूसरी लैंग्वेज की बुक भी हमारे सामने हो, ठीक है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, कोई सी भी। तो पठन के माध्यम से हम क्या करते हैं? भाषा अधिगम करते हैं। नेक्स्ट है, पठन संप्रेषण की सफलता का महत्वपूर्ण कारक है। पठन से खुशी मिलती है। बहुत से बालकों की या बच्चों की या किसी भी एज के हों, उनकी ऐसी आदत है कि जब तक वो रीडिंग नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, उन्हें शांति नहीं मिलती, या फिर एक आदत सी उन्हें हो जाती है कि पढ़ना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तभी उनको ये मन में एक संतोष प्राप्ति जो उन्हें होती है वो पढ़ने से ही होती है। उदाहरण के लिए, विभिन्न कहानी, कविताएं, निबंध, पत्रिकाएं, दोस्तों के पत्र आदि के पढ़ने से हमें खुशी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, पढ़ने से मानसिक क्षितिज तथा सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है।
नेक्स्ट है विभिन्न पाठ्य पुस्तकों साहित्य में जैसे उपन्यास है, नाटक है, काव्य है आदि शब्दकोशों को हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अध्ययन आदतें अतिरिक्त शिक्षा आदि के लिए तीव्र काल्पनिक एवं प्रभावशाली पठन महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट दैनिक जीवन क्रियाकलापों क्रियाकलाप जैसे नोटिस है, बिल है, निर्देश है, बस व रेल समय सारणी आदि में भी पठन उपयोगी है। हर चीज़ में आज हम कोई भी कार्य करते हैं उन सब चीज़ में किसकी आवश्यकता होती है? पठन की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या है हमारे लिए पठन बहुत ही उपयोगी है हर क्षेत्र में। व्यावसायिक दक्षता हासिल करने में भी पठन महत्वपूर्ण है। कोई भी प्रोफेशनल कोर्स जब हम करने जा रहे होते हैं तो उसमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? पठन की आवश्यकता होती है। आज आप जिस फील्ड में आए हैं ये क्या है आपके लिए? आपने एक क्या चुना है? एक व्यावसायिक फील्ड है आपका, टीचिंग लाइन, ठीक है। तो इसमें भी आप क्या करोगे? पढ़ोगे। पठन जरूरी है। जब तक पठन नहीं करोगे आपका उद्देश्य कंप्लीट नहीं हो सकता, आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। अब है उपयुक्त बिंदुओं के आधार पर हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि केवल विद्यालय ही जीवन ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जीवन में पठन का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बिना सफल जीवन की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। अब देखिए हमें कैसे पढ़ना चाहिए। पठन हमारी संवेदी अंग आँख को सम्मिलित करता है, लेकिन मुख्यतः यह एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। पढ़ना क्या है? कॉग्निटिव प्रोसेस है, यानी कॉग्निटिव प्रोसेस के बिना हम किसी भी चीज़ को पढ़ नहीं सकते। पढ़ लो लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है, ठीक है। शारीरिक रूप से हम मौजूद हैं, वहीं पर बैठ करके पढ़ रहे हैं टीचर के द्वारा जब पढ़ाया जा रहा है, और लेकिन हमारा मन कहीं और है, हम कहीं और दूसरी बातों में हमारे दिमाग को हमने लगा रखा है। तो क्या है? क्या आपका ये संज्ञानात्मक है? नहीं, ये संज्ञान आपका यहाँ पे काम नहीं कर रहा, आपका दिमाग तो कहीं और है। आप फिजिकली सिर्फ क्लास में बैठे हैं। इसलिए किसी भी चीज़ को हासिल करना है, प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है तो हमारा संज्ञानात्मक होना जरूरी है, यानी मानसिक रूप से हम वहीं पर ही मौजूद रहें जिस समय जो हमें पढ़ाया जा रहा है, जिसके बारे में समझाया जा रहा है। हमारी आंखें कागज़ पर निश्चित चिन्हों, आकृतियों या शब्दों को देखती है और मस्तिष्क संदेश को ग्रहण करता है। यानी किसी भी चीज़ को हमने देखा या हमने सुना, जैसे हमारे संवेदनशील बहुत से सेंसिटिव्स होते हैं, हमारे 5 सेंसिटिव्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? जैसे ही सबसे पहले हमने किसी चीज़ को देखा, छुआ, तो वो संदेश हमारा किसके माध्यम से? अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कहाँ पहुँचता है? सीधा मस्तिष्क में पहुँचता है, और मस्तिष्क संदेश को क्या करता है? ग्रहण करता है तथा कूटानुवाद करता है, रिएक्शन करता है। प्रभावी पठन हेतु इन दोनों आँख व मस्तिष्क का संयोजन होना बहुत जरूरी है। अब देखिए तीव्र पठन हेतु हम कौन कौन सी तकनीशियन को काम में ले सकते हैं, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम पढ़ रहे होते हैं, पठन कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला है फर्स्ट ध्यान केंद्रीकरण, कॉन्सनट्रेट, ठीक है। पढ़ने से पूर्व हमें ध्यान को पूर्ण रूपेण केंद्रित कर लेना चाहिए तथा किसी भी तरह का अवधान पैदा न हो। फिर है स्वस्वर पठन से बचें। यदि हम किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं या उसको बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो उस समय स्वस्वर पठन हमें नहीं करना चाहिए। अवॉइड लाउड रीडिंग, तेज़ आवाज़ के साथ कभी भी हमें नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से पठन की गति छिपी रहती है तथा किसी अन्य को परेशानी भी नहीं होती है। फिर है आँखों का अधिकतम फैलाव। पाठक को एक ही समय में अधिकतम पाठ्य वस्तु पर देखने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। नेक्स्ट है जो ध्यान रखने योग्य बात है वो प्रतिगमन से बचे। पाठक को कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि वह पहले क्या पढ़ चुका है, अर्थात प्रतिगमन की आदत या पुनरावृत्ति की आदत से बचना चाहिए। कि हम यार जैसे कोई भी टॉपिक हमारी क्लास में चल रहा होता तो आपको क्या लगता है? अरे ये तो मेरा पढ़ा हुआ है,
ठीक है, तो इस प्रतिगमन से बचें। और जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं या आपको पढ़ाया जा रहा है, किसी के द्वारा बताया जा रहा है, तो आप एक बार उसको बड़े ध्यानपूर्वक सुने। हो सकता है उसमें कोई नई चीज़ शामिल हो जो आपने पहले पढ़ा है, उससे थोड़ा सा डिफरेंसेस हो, इसलिए प्रतिगमन से बचें। नेक्स्ट है शब्दकोश बढ़ाना, यानी शोधों से ये प्रतीत हो गया है कि जिन पाठकों का शब्दकोश समृद्ध होता है वे तीव्र गति से पढ़ते हैं। अनुमान की योग्यता, एक अच्छा पाठक जिसमें अनुमान की योग्यता विकसित होती है वह अध्ययन के दौरान तीव्र पठन करता है। अब है जैसे हमारे पठन वाचन पर प्रभाव डालने वाले तत्व कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके अवरोधक तत्व जो हमारे सामने ऐसे आ जाते हैं, उनकी वजह से हम एक सही रूप से या पूर्ण रूप से पठन नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट है इसमें वातावरण, सेकंड इसमें शारीरिक अवस्था, यानी हम किसी भी रूप से अस्वस्थ है शारीरिक रूप से, जैसे गूंगे का उच्चारण दोषपूर्ण होता है, दृष्टि दोष वाले की पहचान ठीक नहीं होती है, तो कई प्रकार की ऐसी शारीरिक अवस्थाएं हमारी ऐसी होती है जिसके कारण हम प्रॉपर रूप से अध्ययन नहीं कर पाते हैं, पठन नहीं कर पाते हैं। फिर है अनुभव, बालक अथवा पाठक के पास विषय और शब्द का जितना अधिक अनुभव होगा वह उतना ही शीघ्रता और कुशलता से वाचन कर सकता है। मनोभाव, क्रोध, निराशा, लज्जा, हीन भावना आदि अवस्थाओं में शुद्ध वाक्य नहीं बोले जा सकते, अतः इसके लिए शांत मनोभाव की आवश्यकता होती है। शब्दावली, शब्दों के कोष पर भी वाचन की सफलता या विफलता तीव्रता और मंदता निर्भर करती है। मानसिक विकार, उच्चारण, अर्थ ग्रहण, वाचन आदि पर इसका प्रभाव पड़ता है। सबल बुद्धि वाले पाठक दुर्बल की अपेक्षा शीघ्र और शुद्ध तथा सफल पठन वाचन करते हैं। ज्ञान विभाषा, अधिक जानकारी व ज्ञान की जिज्ञासा रखने वाले लोगों का वाचन हमेशा सफल रहता है, क्योंकि ये वाचन के दौरान अपनी ऊर्जा का पूर्ण रूप से उपयोग करते हैं। यानी आदि कई प्रकार की बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।